नेक्स्ट सेक्शन है सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन, यानी कि क्या क्या सेवाएं हम रिक्वेस्ट करके हासिल कर सकते हैं। तो पहला इसके अंदर जो भाग है कि हम जो सूचना देना यानी कि रिपोर्टिंग, कि अगर कोई फैमिली मेम्बर का या डेथ हो जाता है या वो मिसिंग हो जाता है या उसको कोई कानूनन सज़ा हो जाती है, तो जो उसकी जानकारी देना इसके ऊपर आवश्यक है। इसके लिए सर्विसेज सेक्शन में एक सेक्शन है रिपोर्ट इवेंट, जिसके माध्यम से ये तीनों चीज़ें की जा सकती हैं। और एक और चीज़ है फैमिली पेंशन को शुरू करना। यदि जो मेन पेंशनर उसका डेथ हो जाता है और उसके बाद डेथ का इंटीमेशन देने के बाद अभी इस सेक्शन में रिपोर्ट इवेंट के अंदर फैमिली पेंशन, इनिशिएट फैमिली पेंशन, यानी कि जो डिपेंडेंट स्पाउस है, जो उसकी वाइफ है वो या हस्बैंड है, वो भी इसके ऊपर यहीं से फैमिली पेंशन को शुरू कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि क्या क्या हम डिटेल इसके ऊपर सर्विस के द्वारा सर्विस सेक्शन में अपलोड या चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम जो बेसिक डिटेल हैं, मिसाल के तौर पे मोबाइल नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर, वो हम माई प्रोफाइल में जाकर मैनेज प्रोफाइल सेक्शन में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिली का डिटेल्स है, अपना पति या पत्नी का या बाकी डिपेंडेंट मेंबर्स का, वो भी सेम माई प्रोफाइल में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे प्रूफ ऑफ सेविंग जो कहता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे जब हम सर्विस में होते हैं तो हमारा प्रोविडेंट फंड कटता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो नहीं कटता है और प्रोविडेंट फंड में हमको साल में 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो रिटायरमेंट के बाद यदि हमने कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको पीपीएफ भी कहते हैं, जो कि एफपीओ में या किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में खुल जाता है, उसके अंदर भी ये सेम 1.5 लाख का बेनिफिट है। या इसके अलावा कोई हमने कोई LIC का जो पॉलिसी जो कोई बना है उसका प्रीमियम पे किया है, या इसके अलावा जो हमने कोई हाउसिंग लोन लिया है उसके अंदर जो सर्टिफिकेट में उसके आधार पे हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो भी सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन में जाकर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन उसके करने से हमको वो बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये अति इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेशन अप्लाई करना। आमतौर पे जो हम कम्यूटेशन लेते हैं पेंशन में, वो हम पेंशन से पहले ही, जब हम 8 महीने पहले अपना भर देते हैं कि हमको कितना % कम्यूटेशन चाहिए, जो कि मैक्सिमम 50% कम्यूटेशन है, लेकिन अपनी सुविधा या अपनी इच्छा अनुसार हम कम भी कर सकते हैं। तो एक चीज़ शायद सबको मालूम ना हो कि कम्यूटेशन को रिटायर होने के बाद भी 1 साल तक कम्यूटेशन बाद में भी लिया जा सकता है। उसी के लिए ये प्रावधान है कि इसमें आप सर्विस रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और आप अपना कि मुझे अभी कम्यूटेशन अब शुरू करना है किस तरीके से, वो इसके अंदर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद यदि कोई रिक्वेस्ट एम्प्लॉयमेंट या रीएम्प्लॉयमेंट, जब कोई किसी रीएम्प्लॉयमेंट में कोई नौकरी लेते हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है पेंशनर की, वो इसके अंदर वो इसको अपना डिटेल इसके अंदर जाहिर करे। और वो अगर रीएम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है, जैसे ऑफिसर्स के केस में होता है, तो भी उसका जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को करे। इसके अलावा यदि किसी का मैरिज होता है
या कोई स्पाउस डेथ केस में रीमैरिज होता है तो वो भी इसके माध्यम से इसको सर्विसेज सेक्शन में जो माई प्रोफाइल है उसके अंदर ये रिपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा चंद एक और चीज़ें हैं जो मैं अगले सेक्शन में कवर करूंगा। फिक्स मेडिकल अलाउंस। ये फिक्स मेडिकल अलाउंस क्या चीज़ है? जब हम कोई भी पेंशनर ECHS फैसिलिटी को नहीं लेता है, चाहे ऑफिसर्स हों या JCO अदर रैंक्स हों, तो उसके बदले में उसको पर मंथ एक फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि ऑफिसर्स के केस में 1,000 रुपये प्रति माह है। तो यदि किसी वजह से हमारे डिसीजन में ये तब्दीली होती है कि हम अब फिक्स मेडिकल अलाउंस या FMA नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए भी मैनेज प्रोफाइल के अंदर जाकर उसको बंद करने के लिए भी रिक्वेस्ट दी जा सकती है। इसी प्रकार यदि हम ECHS फैसिलिटी को नहीं जारी रखना चाहते किसी वजह से, या उससे संतुष्ट नहीं है, या किसी दूर दराज एरिया में रेजिडेंस शिफ्ट हो गया है, तो उस केस में हम फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए रिक्वेस्ट डाल भी सकते हैं। और इसके बाद एक वेरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, महत्वपूर्ण जानकारी, कि जो ये रिक्वेस्ट सेक्शन में जो मैंने पहले बताया था कि आप तब्दीलियां कर सकते हैं, ये जो रिक्वेस्ट हैं ये 2 प्रकार की हैं। एक है स्ट्रेट थ्रू, या कि सीधे जो प्रोफाइल में रिक्वेस्ट हैं चेंज करने के लिए, और दूसरी हैं जो अप्रूवल के साथ चेंज होगी। कहने का मतलब जो रिक्वेस्ट जैसे कि एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर और पैन, और बैंक डिटेल्स, तो ये चीज़ें यदि हम सर्विस रिक्वेस्ट में जाकर माई प्रोफाइल में, मैनेज प्रोफाइल में तब्दीली करते हैं, तो इसके लिए PO या AG ब्रांच अफसर के केस में से कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये करने से चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको कहा गया स्ट्रेट थ्रू रिक्वेस्ट। दूसरा रिक्वेस्ट है अप्रूवल बेस्ड रिक्वेस्ट। कहने का मतलब वो रिक्वेस्ट जिसको हम डाल तो सकते हैं, लेकिन वो तब तक मानी नहीं जाएंगी जब तक कि रिकॉर्ड और PO और के केस में और ऑफिसर्स के केस में AG ब्रांच, MP डायरेक्टर, जब तक कि उनको वो अप्रूव नहीं करेगा। वो कौन सी रिक्वेस्ट हैं? जैसे कि पर्सनल डिटेल, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ में तब्दीली करना, और सर्विस डिटेल, कोई नॉन क्वालिफाइंग सर्विस आप चाहते हैं कि हमारे जो किसी के अगर गैप इन सर्विस था कि वो ना गिनी जाए, उसके लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स, जो कि वीरता के लिए पुरस्कार मिलते हैं, सेना मेडल, गैलेंट्री से लेकर ऊपर तक, परमवीर चक्र तक, उसके अंदर किसी को कोई अवार्ड मिला है या एंटर नहीं हुआ है। कई बार होता है कि गैलेंट्री अवार्ड है लेकिन उसका पेंशन में उसका शामिल नहीं है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ या जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं, बच्चे, उनका डिटेल में यदि कोई तब्दीली करते हैं तो इन रिक्वेस्ट को ये तभी मानी जाएंगी जब ये अप्रूव हो जाएंगी, तब उसके बाद इनके ऊपर एक्शन होगा। अंत में मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें ताकि मैं उसका उचित जवाब दे सकूं, और साथ में ही मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।